ठीक है, चलिए भाई, नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे और थोड़ा सा एक उसमें हम लोग रिकैप कर लेते हैं, है ना। जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें सबसे पहली चीज़ तो पढ़े थे कि मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की तरीके से हम लोग डिवाइड कर लिए थे, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हम लोग किसको बोले थे? जो मॉलिक्यूल पीपीएल को रोटेट कर सकता है। जो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। इसमें हम लोग फिर पोलैरीमीटर पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूला था, वो सारी बातें आप रिवाइज कर लिए होंगे। फिर हम लोग आते हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ना सवालों में जो अब इस्तेमाल होने वाला है, वो ये है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है भाई? क्या बताए थे? जो मोस्ट फंडामेंटल बात है, दैट द मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल, करेक्ट। और कायरल होने का मतलब क्या? कायरल होने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उसका मिरर इमेज उस पर क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि जो कायरलिटी चेक करना है अपने को। तो हम लोगों ने क्या बात किया था? फिर एक तरीका निकाला था, है ना। एक तरीका क्या निकाला था कि कायरल एटम्स या कायरल सेंटर ढूंढ रहे थे। क्लियर बात? तो अब हम लोग आज की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। कायरल सेंटर्स पता करना हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात किए थे, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात किया था कि भाई कायरलिटी देखने का एक तरीका था क्या, कि मॉलिक्यूल के पास एक कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के पास एक और सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, कायरल होगा ही होगा, है ना। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसे ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें कायरल सेंटर ना हो, तो उनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा केस बना लेते हैं। देखो भाई, तो अगर हम लोग केस बनाएं तो मॉलिक्यूल्स के पास इन तीन तरह की कंडीशन हो सकती है ना। अगर हम लोग बात करें केस 1 की, है ना, तो केस 1 मतलब उस केस को हम लोग बोल रहे हैं कि इफ मॉलिक्यूल हैज वन एंड ओनली वन कायरल सेंटर, ओनली वन कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक और सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा तो क्या बात की थी हम लोग के कि भाई मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल, ये बात करी थी हम लोगों ने, है ना। बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक जगह पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि अगर एक कायरल सेंटर है तो वो अमीन्स के केस में है ना। ये बात पर हम लोग आएंगे बाद में, है ना। अमीन्स के केस में अगर एक कायरल सेंटर है तो भी वो मॉलिक्यूल कायरल एज सच नहीं रह सकता है ना। तो इफ मॉलिक्यूल हैज वन एंड ओनली वन कायरल सेंटर देन इट मस्ट बी कायरल। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, अगर हम लोग केस 2 की बात करें, कि अगर मॉलिक्यूल के पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, इफ मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन कायरल सेंटर्स, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल के पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। यहाँ दोनों बातें हो जाएगी। एक है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी कायरल, मे नॉट बी कायरल। असल में अच्छा, एक और केस हम लोग बना सकते हैं, केस 3, है ना, कि अगर मॉलिक्यूल के पास डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी कायरल सेंटर नहीं है तो भी वो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी कायरल। समझ में आई बात? तो अगर एक कायरल सेंटर मिला तब तो अपना आंसर हो गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है या कायरल सेंटर नहीं है, है ना, तो उस केस में हम लोग
है ना, ये इसी स्टेज पर डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि भाई वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है ना। तो केस 2 और केस 3 के लिए हम लोग को एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इस तरह और इस तरह के मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम लोग को एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करके लिखिए फॉर केस 2 एंड केस 3। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर केस 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर केस 2 और 3 में अपने को कायरलिटी पूछा जाए, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा जाए, तो हम लोग यहां पर एक और चीज चेक करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल के पास इन जनरल अगर बात की जाए तो 23 टाइप्स के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें से 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा, 3 टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा ही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, है ना। तो कौन कौन से वो 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं? एक को बोला जाता है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग पीओएस। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या, सीओएस। और तीसरे टाइप का जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा ही होगा, उसके पास कायरल सेंटर हो या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट यहां पर लिख लिया जाए, है ना। इसके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए if a molecule do not have any of the above three, if the molecule do not have any of the above three, एक भी नहीं, है ना। if the molecule do not have any of the above three element of symmetry, then the molecule must be chiral. ठीक है, तो अगर ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के पास नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा ही होगा, उसके पास कायरल सेंटर हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये लेकिन हम लोग देखेंगे कब, जब मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो या कायरल सेंटर ना हो और अपने को पूछ रहा है बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तब हम लोग ये बात देखेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास एक कायरल सेंटर आ गया, है ना, अगर एक आ गया तो फिर ये सब काम नहीं करेंगे, है ना, काम बढ़ाएंगे नहीं, तो वही आंसर हो गया। समझ के बाद ये सिर्फ तब देखना है जब अपना जो मॉलिक्यूल है वो केस 2 या केस 3 में लाई करता। समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो एक एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम लोग समझ लें यहाँ पर कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें अगर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना, लेकिन डेफिनेशन का उतना जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात समझते हैं। देखो क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, ऐसा होता है कि भाई किसी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल प्लेन से कट करें, है ना, और वो मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का अगर मिरर इमेज आ गया, तो उस मॉलिक्यूल के पास हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्या बोला मैंने कि अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक हाइपोथेटिकल प्लेन से 2 हिस्सों में कट करें, जैसे एक मान लो ये मॉलिक्यूल अपन ने ले लिया, ठीक है भाई, अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग किसी हाइपोथेटिकल प्लेन
से इसको ऐसे कट करें कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो और जो दोनों हिस्से मिले वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो। तो ऐसे प्लेन को बोलेंगे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो हम लोगों ने मान लो एक ऐसा प्लेन यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन को हम इस प्लेन से ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लेन से अगर ऐसे काट रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। देखो तो है ना, अगर थोड़ा सा इसको डिपिक्ट करना चाहें तो ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है क्या, बोलो भाई, है ना। तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किया और अगर हम लोग यहाँ मिरर रख दें या ये बोले कि वो प्लेन ही जो है वो मिरर है, तो क्या ये हिस्सा इस हिस्से का मिरर इमेज है? बिल्कुल है ना, कि ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, ये पीछे से ऐसे आ रहा है, ये भी पीछे से ऐसे आएगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास ये वाला जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, ए कायरल होगा। ठीक है, अच्छा इसके पास अगर कोई पूछे कि और कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो और भी है इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिस बोर्ड के प्लेन पर, अभी ये बोर्ड के प्लेन पर रखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो बोर्ड से ही ऐसे कट कर दें, है ना, तो ये मॉलिक्यूल दो हिस्सों में ऐसे स्लाइस हो जाने वाला है। ठीक है, और वो दोनों हिस्सा एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो इसके पास तीन तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। मतलब इसके पास टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको, है ना। तो कभी कभी सवालों में ये भी पूछता है कि इस मॉलिक्यूल के पास कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी निकालने अपने को आना चाहिए। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल अगर समझें, जैसे मान लो अगर पूछा जाए कि भाई देखो, मान लो हम लोगों ने ले लिया ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया और ये ऐसा ले लिया, ये मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है कैसा है। ये जो यहाँ पर मिथाइल है ये किधर है, अबव आपकी तरफ, और ये जो किधर है ये बिलो है ना। अब पूछा जाए कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, चलो देखा जाए। तो इसको अगर हम लोग ऐसे कट करें तो ये मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, है ना। तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और ये इसका मिरर इमेज है क्या, देखो ध्यान से, है ना। एक बार हम लोग यहाँ पर बात समझें, अगर हम लोगों ने इसको ऐसे कट किया और ये वाला हिस्सा नीचे है मिथाइल का और यहाँ पे वो प्लेन है और दूसरा हिस्सा इसमें ऐसे है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कट किए थे, ये ऐसे मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके पास ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है ना। जो लोग बोलेंगे नहीं है उनको तो दिखाई दे रहा है कि भाई नहीं है ना। इसमें मिथाइल अबव है ना, अबव मतलब मिथाइल इधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, और इसमें जो मिथाइल है वो किधर है, बिलो की तरफ है। ठीक है, तो क्या ये इसका मिरर इमेज है, नहीं है ना, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अबव है तो मिरर को ये चीज अबव ही दिखाई देगा और मिरर भी इसका इमेज इधर ही बनाता, पीछे नहीं बनाता। समझ में आ रही है ना बात। तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मिरर इमेज नहीं है तो इसके पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें सोच रहे होंगे कि सर देखिए है ये इसका मिरर इमेज, इस पार्ट को पलट के ऐसे रख दें, तो इस पार्ट को पलट के ऐसे अगर रख दोगे तो ये मिथाइल जो बिलो था ये मिथाइल अब आ जाने वाला है और अब ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो अब यहां पर समझा जाए, है ना, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या इसको काट के इसको पलट के तब मिरर इमेज देखना सही है? नहीं, इसको काट दिए, जैसा है वैसा ही मिरर इमेज देखना है, पलटना उलटना नहीं। समझ गए बात ना। तो अभी जैसा है वैसे में ही चेक करना है कि क्या ये इसका मिरर इमेज है, तो नहीं है, इसलिए इसके पास ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग नहीं बोलेंगे। बात समझे? ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आंसर हो गया, नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर पूछा जाए कि इसमें पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो क्या करोगे, ऐसा वाला तो नहीं है, दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे वाले की बात करें हम लोग, ऐसे वाले की,
अगर ऐसे काटे तो देखो तो, तब ये मिथाइल स्लाइस होगा दो हिस्सों में, ये मिथाइल स्लाइस होगा दो हिस्सों में, ये बॉन्ड स्लाइस होंगे दो हिस्सों में, और ये पोर्शन दोनों कट के अलग हो जाएगा। तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास है ना, क्योंकि ये दो हिस्सों में स्लाइस हुआ, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। दिखाई दे रही है बात? तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला है, जबकि ये वाला नहीं था। इसके पास मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बताओ जरा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो अगर मॉलिक्यूल के प्लेन से काटे, तो मॉलिक्यूल के प्लेन से काटने पर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा होगा। देखो तो, क्योंकि इसमें मिथाइल अबव है और H किधर होगा? बिलो होगा। तो अगर ऐसा है और इसको हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं, तो मिथाइल का उल्टा क्या मिलना चाहिए था? आपने मिथाइल मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? मिथाइल का उल्टा H मिल रहा है। समझ नहीं बात? तो इसके पास मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो इसके पास सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ही एनफ है इसको एक आयरल करने के लिए। समझ गए बात? मतलब इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ये मॉलिक्यूल एक आयरल हो गया। कहानी आएगी समझ में? चलिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा अपने को समझ में आ गया है। अब दूसरा जो एलिमेंट देखते हैं, दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या? दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझे। बहुत आसान सी बात है। देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लिया ऐसा, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? लेटर से मिथाइल लगा हुआ है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था इसके पास, हम लोग को चेक करना है कि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। ठीक है, चलो, तो देखो, अच्छा, कुछ लोग को यहीं पर दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, मतलब आएगा कि नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये कुछ लोग को यहीं पे दिख रहा होगा, है ना। और कुछ लोग को थोड़ा सा ये डायग्राम और क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करें, है ना, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल अभी ऐसे बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है, ये मिथाइल बाहर की तरफ है, ये मिथाइल अंदर की तरफ है। तो हम लोग इसको क्या करें कि इसको ऐसे कर दें, अगर इसको ऐसे रख दें, ऐसे यहाँ पर रख दें, तो ये मिथाइल जो बाहर की तरफ था ये चला जाएगा ऊपर, और ये मिथाइल जो अंदर की तरफ था ये आ जाएगा नीचे। मतलब इसका एक और रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बनाएं तो कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा होगा भाई। CH3 अबव, यहाँ H नीचे, और यहाँ पर CH3 बिलो और H ऊपर। इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और किताब में आपने कई बार पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, अब चेक करना है कि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? बोला जाता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा हाइपोथेटिकल सेंटर है जिससे अगर हम लोग हर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करें और एक डायरेक्शन में चलने पर जो ग्रुप या एटम मिले, अगर उसको ही एक्स्ट्रापोलेट कर दे उस सेंटर से दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ, तो सेम डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम वही एटम या ग्रुप अगर मिल जाए, है ना, और ऐसा हर डायरेक्शन में हो, तो इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं। देखो, एक सेंटर ऐसा ले लिया हम लोग, एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर से हम लोग इधर चले तो यहाँ क्या कौन मिला भाई? मिथाइल मिला। तो इस जो जिस लाइन पे हम लोग चले हैं, अगर इस सेंटर से होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में उसी लाइन पर वापस आए, तो जितने डिस्टेंस पर ये, अगर यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर ये भी मिल जाए, है ना, सेम एटम या ग्रुप इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पर मिल जाए, और ऐसा इस मॉलिक्यूल में हर डायरेक्शन में हो, तब बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि ऐसा अगर हर डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन में मिल गया सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल के खुश हो लिए, ऐसा नहीं है, है ना। इधर मिल गया
ठीक है, ऐसा कहाँ मिलना चाहिए? हर डायरेक्शन में। चलो देखा जाए। तो देखो, इधर से चले इधर मिला, सही बात। H से चले तो H मिला, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये दोनों H भी तो होंगे यहाँ पर, तो ये वाला H किधर है? ऊपर, और ये वाला H किधर है? नीचे। तो ऊपर से चले क्रॉस करते हुए इधर आए, नीचे ये वाला H मिला, इसी सेंटर से गुजरेगा। और नीचे से चले क्रॉस करते हुए ऊपर आए तो ये वाला H मिलेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में ऐसा हर डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर ऐसा हर डायरेक्शन में होता है तब इसके पास हम लोग बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। समझ गए? अब जैसे ये देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहीं पर आपको ये बात दिखाई देनी चाहिए, है ना? क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकता है, सवाल ऐसे भी आ सकता है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही हो इस वाले फिगर में, तो इनिशियली ये बना के कर लो, है ना? और धीरे धीरे कोशिश करो कि ऐसे ही समझ में आने लगे, क्योंकि सवाल अगर इसमें दिया है तो आप फटाफट जल्दी करने के लिए आपको इसी में देखने आना चाहिए, है ना? उसका बनाओगे तो अननेसेसरली टाइम ज़्यादा लगेगा। आए बात समझ? चलिए, चलो इसमें बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बताइए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? चेक करिए आप। देखा जाए। चलो देखो भाई, तो इसको भी एक बार समझने के लिए हम लोग इसको भी ऐसे बना लें। ऐसे रखा है, इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ये मिथाइल किधर बनेगा यहाँ पर बताओ तो जरा? नीचे बनेगा, करेक्ट। ये मिथाइल नीचे बनेगा, ये H ऊपर चला जाएगा। ये वाला मिथाइल अगर हमने ऐसे किया है तो ये वाला मिथाइल ऊपर चला आएगा, और इसमें H नीचे की तरफ होगा यहाँ पर, तो H क्या बनेगा? नीचे बनेगा। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ठीक है, चलिए चेक किया जाए। तो देखो, यहाँ मिथाइल से चले ऐसा मिथाइल मिला, H से चले H मिला, हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं हुआ। देखो तो, क्योंकि इसके पास ऐसा हर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है ना? देखो, इधर और इधर तो हो गया, लेकिन इधर H से चले और ये सेंटर लेते हुए इधर क्या मिली? कौन सा ग्रुप मिला? हवा मिली, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। बात समझ आई? तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ बात? तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री अपना नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखो तो जरा, किसी को स्ट्राइक किया है? अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग होगा तो उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला है, नहीं? क्योंकि हमेशा, है ना, एक वाला कार्बन जो है उसके अपोजिट तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ऑड नंबर ऑफ रिंग डू नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पॉइंट कहीं लिख सकते हो, है ना? ऑड नंबर ऑफ रिंग्स डू नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई कहानी समझ में? चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। पीओएस क्या होता है और सीओएस क्या होता है। अब देखा जाए, कुछ सवाल कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई POS and COS in the following. Identify POS and COS in the following, है ना? चलो देखा जाए। तो मैं बना रहा हूँ, आप फटाफट क्या करेंगे, सारा बना लेंगे कॉपी पे, पॉज करेंगे वीडियो, सारे का सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। चलिए, तो 13 सवाल है ये, है ना। चलो पॉज करके फटाफट इसको कर लो, फिर डिस्कस किया जाए। चलिए आइए, देखो भाई, तो ये मॉलिक्यूल लेते हैं, है ना। अब इस मॉलिक्यूल में प्लेनो सिमेट्री है क्या? तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे काट दें, है ना, ऐसे काटते हैं, तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, है ना। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है, बोलो जरा, है ना। मतलब इधर मिथाइल अबव है, तो यहाँ से चल के इधर बिलो आना चाहिए था, इधर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इसके पास पीओएस है और सीओएस क्या है? नहीं है ना। अच्छा, इसके पास कायरल सेंटर कितने हैं बताओ तो एक बात, कायरल सेंटर है क्या इसके पास? देखो तो ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है, दिखाई दे रहा है। इसके पास 2 कायरल सेंटर है, और 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद इसके पास क्या आ चुका है? पीओएस आ चुका है। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। ये मॉलिक्यूल ए कायरल होगा, समझ के बाद। तो ये केस 2 में फॉल कर रहा है क्या? इसके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और इसके पास पीओएस है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ए कायरल है, समझ गए। इसकी बात करें तो इसमें भी आपने ऐसा पीओएस निकाल लिया होगा, है ना। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इसके पास भी 2 कायरल सेंटर है, ऐसे कट कर दे रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के पास पीओएस आ जा रहा है ना, पीओएस है। इस मॉलिक्यूल के पास सीओएस है क्या? सीओएस इस मॉलिक्यूल के पास नहीं हो सकता ना, ऑड नंबर ऑफ रिंग है, और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि नहीं है। इस मॉलिक्यूल के पास, तो इस मॉलिक्यूल के पास ऐसा अगर काटोगे तो पीओएस नहीं है, ऐसा काटोगे और तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता ना, ऐसा कैसा भी काटोगे तो नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास पीओएस नहीं है, इस मॉलिक्यूल के पास सीओएस भी नहीं है ना, क्योंकि इधर से चलेंगे इधर मिलेगा, इधर चलेंगे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ना, इधर से चल के इधर आना चाहिए था ना, सेंटर से होते हुए इधर चल के इधर, बात समझ में आ रही है। तो इधर कुछ है ही नहीं, मिथाइल है ही नहीं, तो मिथाइल से मिथाइल मिलना चाहिए था। तो सीओएस इसके पास नहीं है, पीओएस इसके पास नहीं है, और इसके पास भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कायरल सेंटर है क्या। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल कायरल हो गया, दिख रहा है ना। इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये, देखो तो ये सिस फॉर्म था, दोनों अबो है, और ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, दिख रहा है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये सब कहानी अब धीरे धीरे समझ में आ रही है बात क्या। चलिए इस वाले में देखो, इसके पास पीओएस होगा, ऐसे काट दे तो पीओएस है इसके पास, सीओएस इसके पास हो ही नहीं सकता, 5 मेंबर रिंग है। इसके पास अगर ऐसे काटेंगे तो इसका उल्टा ये मिल रहा है, ये अबव है, ये बिलो मिल रहा है। तो इसके पास, इस बेचारे के पास पीओएस भी नहीं है और इसके पास सीओएस भी नहीं हो सकता, तो ये वाला कायरल हो जाएगा अपना, बात समझ में आ रही है। 6th वाले की बात करें, 6th वाले के पास पीओएस है क्या? जल्दी से बताओ। है, बिल्कुल है, ऐसे काट दोगे तो पीओएस मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर इसको हम लोग ऐसे काटेंगे, इस वाले प्लेन से काटेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन इससे डायरेक्टली जुड़ा है, तो इससे डायरेक्टली यहाँ ऑक्सीजन आना चाहिए था, तब मिरर इमेज होता है ना। तो ये मिरर इमेज इसका नहीं बन रहा है, तो इसके पास पीओएस नहीं है। देखो तो अगर ऐसे काटोगे तो इधर मिथाइल अबो है, इधर अबो आना चाहिए था, इधर अबो है, इधर आना चाहिए था, नहीं है ना। प्लेन से काटोगे तो ये दोनों अबो है, इनका बिलो कौन मिलेगा? इनका मिरर इमेज नहीं मिलेगा, एच मिल जाएगा। बोलो भाई, दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में आ रही है बात ना। बहुत सिंपल है ना। यहाँ मिथाइल क्या है? अबव है, और एच क्या है? बिलो है। तो अगर इसको ऐसे काटेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन से, तो मिथाइल जो है अबव, और इसका उल्टा कौन? एच बिलो। मिथाइल अबव, एच बिलो, तो मिथाइल अबव और एच बिलो, है ना। और ऐसे काटोगे तो मिथाइल का मिरर इमेज क्या मिलना चाहिए था? मिथाइल यहाँ पर मिलना चाहिए था, लेकिन कौन मिल रहा है? एच मिल रहा है।
तो इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ गए बात? तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसके पास? जरा देखो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ऑक्सीजन से चले ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ दोनों से दोनों मिल जाएंगे। यहाँ मिथाइल अबव है क्या, और यहाँ भी मिथाइल अपना क्या है, अबव है। तो अबव मिथाइल से चले तो ऊपर से चलोगे तो मिथाइल किधर मिलना चाहिए था, इधर नीचे मिलना चाहिए था, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल किधर है, अबव है। तो इस बेचारे के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोलो भाई, कायरल होगा, है ना। देखो मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, मैं पीओएस और सीओएस देखकर ही बोल दे रहा हूँ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, है ना। जबकि हम लोग जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लिखे थे उसमें 3 लिखे थे ना, ऑल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री में लिखे थे क्या। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री अपने को पढ़ना नहीं है ना, वो कोर्स के बाहर की चीज है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली इन 3 बात पर डिपेंड करेगा, इन 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में डिपेंड करेगा। लेकिन अपने को किसी भी क्वेश्चन में केवल यही दोनों देखना होता है, तो पीओएस और सीओएस देखकर ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। समझ गए बात? ऑल्दो हम लोग ऑल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा जान लेंगे होता क्या है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है अपने को सवाल में। इसे बताओ 7th वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सारा आ रहा होगा ना, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है क्या। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बोलो तो नहीं है ना, क्लियर, क्योंकि अबव का बिलो मिलना चाहिए था, दोनों अबव है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। इसके पास देखो, हाँ इसको बताओ तो जल्दी, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बिल्कुल है। देखो तो अगर इसको हम लोग ऐसे काटे, है ना, अगर इसको ऐसे काट दोगे तो ये अबव, उसका उल्टा मिरर इमेज इधर, ये बिलो, इसका मिरर इमेज इधर, और ये दोनों मिथाइल इक्वल स्लाइस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को दिखाई दे रहा है। इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? जल्दी से बताओ तो, सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल होगा। देखो अबव से चले यहाँ बिलो मिला, अबव से चले यहाँ बिलो मिला, अबव से चले यहाँ बिलो मिला, तीनों जगह मिल गया ना, हर जगह मिल गया। तो इसका मतलब इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा। देखना आ रहा है सबको, है ना। इसमें अगर बात करें हम लोग तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का उल्टा ठीक ये वाला एग्जाम्पल है अपना। बोलो भाई, इसको देखो, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो ऐसे काट दें, ऐसे काट देंगे तो इसका उल्टा ये मिल रहा है ना। और अगर मॉलिक्यूलर प्लेन से भी काट दें, क्योंकि ये दोनों तो प्लेनर हैं, ClH है ना, अगर इसको ऐसे काट दें हम लोग, है ना, तो Cl और H और कार्बन ये स्लाइस हो जाने वाले हैं सभी। तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल गया, और इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो H से चले Cl मिला, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने वाला, है ना। एक ही डायरेक्शन में अपने को ऐसा हो गया तो अपने का आंसर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके पास पीओएस है, सीओएस नहीं है। इसके पास पीओएस भी है और सीओएस भी है। पीओएस कौन सा है? मॉलिक्यूलर प्लेन से काट दो। अगर हम लोग इसको मॉलिक्यूलर प्लेन से काट देंगे तो पीओएस मिल जाएगा, और Cl से चल के Cl मिला, H से चल के H मिला। दो ही डायरेक्शन में कोई था यहाँ पर, दो ही डायरेक्शन में चलना होगा, तो इस बेचारे के पास COS भी है। क्लियर हो रही है बात? इसके पास देखो तो यहाँ पर POS मिल जाएगा, इसके पास COS यहाँ पर COS नहीं होगा। इसके पास देखो POS हो जाने वाला है ना, एक ये वाला POS होगा, एक ये वाला POS होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन POS नहीं होगा। तो इसके पास POS है, इसके पास COS नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ये अबव है यहाँ से चलते तो ये वाला मिथाइल किधर होना चाहिए था? बिलो होना चाहिए था। तो इसके पास COS नहीं है। कर लिया है सबने? चलिए आगे बढ़ा जाए, और कुछ सवाल देखते हैं इसमें।
चलो उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखो, बताओ जरा, और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखा जाए है, तो अब ये कुछ बढ़िया एग्जांपल्स हैं, है ना। अब इसको पहले देखा जाए, तो ये मॉलिक्यूल है ना न्यूमन प्रोजेक्शन बना हुआ है ना। न्यूमन प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना देखना है अपने को। क्वेश्चन में तो कैसा भी आ सकता है। तो देखो, अगर इसको मान लो हम लोग ऐसे काटे है ना, ये आगे वाला कार्बन है, दिख रहा है सबको, पड़ा होगा वहां पर, और ये वाला कार्बन क्या है, पीछे वाला कार्बन है, सर्कल जो है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे काटते हैं, बीच से ऐसे, दोनों कार्बन से, तो इस मिथाइल के पीछे क्या मिलना चाहिए था, मिथाइल मिलना चाहिए था, है ना। इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। तो क्या बोल देंगे, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है ना। फिलहाल तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा सोचें कि सर ये तो कॉन्फर्मेशन एक बना हुआ है, अगर इस पीछे वाले मिथाइल को अगर हम लोग 60 डिग्री ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये वाला मिथाइल इधर आ जाएगा, ये वाला डी इधर आ जाएगा, और ये वाला एच इधर आ जाएगा। मतलब मिथाइल के पीछे मिथाइल पहुंच जाएगा, एच के पीछे एच पहुंच जाएगा, डी के पीछे डी पहुंच जाएगा। और उस वक्त अगर इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब एक ये जनरल कंफ्यूजन होता है कि घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं, है ना। क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो घुमा सकते हैं, क्योंकि कॉन्फर्मेशन ही है ना। तो कॉन्फर्मेशन, अगर कोई किसी एक कॉन्फर्मेशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो उस मॉलिक्यूल के पास हम लोग बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि उस कॉन्फर्मेशन में तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। मॉलिक्यूल उस कॉन्फर्मेशन में भी थोड़ा बहुत रहता है, समझ में आई बात। तो इस वजह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि इफ एनी कॉन्फर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल has plane of symmetry, then the molecule is said to possess plane of symmetry। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर लिखो, जल्दी से लिखो। if, है ना, if any conformation of a molecule, if any conformation of a molecule has plane of symmetry, then the molecule is said to possess plane of symmetry। Then the molecule is said to possess plane of symmetry। ठीक, तो इसका मतलब इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कर लिया जाए। देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ऐसा हो रहा होगा, है ना। कुछ लोगों को क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा, बोले सर एक जगह तो आपने मना किया था, अभी आप घुमाने को बोल रहे हैं, है ना। ये वाला जब हम लोग पीओएस पढ़ रहे थे, जब सीख रहे थे, तो फिर आपने इसको ऐसे काटा था और आप बोले थे इसको पलटेंगे नहीं, ऐसे का ऐसे ही देखेंगे। याद आई बात, है ना, किया था ना वहां पर ऐसी बात। तो यहां पर हमने बोल दिया था प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अब यहां पर आप वही बात कह रहे हैं कि इसको घुमा दो और फिर देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। डिफरेंस पकड़िए, मजेदार बात है, इसीलिए बात उठाए हैं। देखो,
इसमें जब आप काट दिए और जब पलटे हो, है ना, तो ऐसा मॉलिक्यूल बना है, ऐसा मॉलिक्यूल बना है। देखो पलट दिए तो ऐसा बना ना। अब बताओ मुझे कि ये और ये कॉन्फर्मेशनल आइसोमर है क्या? ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्फर्मेशन है क्या? नहीं, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते क्या? क्या ये थोड़ी देर बाद ऐसा और ये थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाने वाला है? नहीं होने वाला। ये जैसा है ये ट्रांस है, ये सिस है, जैसा है वैसे ही रहेंगे। तो ये कॉन्फर्मेशन नहीं थे इसलिए अलाउड नहीं था। ये कॉन्फर्मेशन बना रहे थे इस मिथाइल को घुमा के, तो कॉन्फर्मेशन आप बना सकते हो। बात समझ में? कॉन्फर्मेशन अगर आपने बनाया तो चलेगा। यही पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है? इफ एनी कॉन्फर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री then the molecule is said to possess planar symmetry। क्लियर बात? इसे बताओ। अच्छा, इसके COS पर आते हैं अभी हम लोग, है ना। पहले इसमें बता दो इसके पास प्लेनर सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने को दिखाई दे रहा होगा ना। मिथाइल चले मिथाइल मिला, H से चले H मिला, D से चले D मिला, दिखा है ना। तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है। प्लेनर सिमेट्री तो ऐसे ही अगर कट करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसका कॉन्फर्मेशन बनाएं, जो अभी बात की है हम लोग कि एनी कॉन्फर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज प्लेनर सिमेट्री देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस प्लेनर सिमेट्री। तो पीछे वाले मिथाइल को 180 डिग्री घुमा के ले आओ, आगे वाले को फिक्स रखो और पीछे वाले को 180 डिग्री ले आओ, तो मिथाइल इस मिथाइल के पीछे हो जाएगा, डी इस डी के पीछे हो जाएगा और एच इस एच के पीछे हो जाएगा। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इसके पास बोल दो जल्दी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। करेक्ट, क्योंकि ये मिथाइल इधर ले जाओगे तो ये H यहाँ आ जाएगा और ये D यहाँ आ जाएगा और सेम ऐसे ही कॉन्फर्मेशन बन जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। समझ के बाद? अब यहाँ पर थोड़ा सवाल में कभी कभी ट्रिक इस्तेमाल करता है ना, लैंग्वेज में फंसाता है। सवाल में ऐसा बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशंस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, और 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे या जो भी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशंस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उस कॉन्फर्मेशन की ही बात करेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो हम लोग कोई भी कॉन्फर्मेशन बना सकते हैं। समझ में आई ना बात? या क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब नहीं टर्म डिफाइन किया कि मॉलिक्यूल बोल रहा है या कॉन्फर्मेशन बोल रहा है, तो उस केस में हम लोग मॉलिक्यूल मान के चलेंगे, है ना। मतलब हम लोग अलग अलग कॉन्फर्मेशन बना के चेक कर सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है। इसे बताओ 16th वाला, ये पढ़ा होगा आपने शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, है ना। याद करिए एक बार। क्यूमुलीन बोलते हैं इसको ना, क्यूमुलीन या एलीन नाम से पढ़ा होगा, बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा आपने इसको, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना। ये क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। बोलो जरा, याद आ रहा है ना। चलिए तो थोड़ा इसको समझ लिया जाए, है ना। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें, मैं इसको मिटा रहा हूं क्या, इधर देखो भाई, ये मॉलिक्यूल है ना। आपको अगर अभी तुरंत ध्यान ना आ रहा हो तो आप एक बार बॉन्डिंग में देखना, इसको बनाए होगे और उसको रिवाइज करके फिर यहाँ पर करना। फिलहाल मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको, है ना। अगर आप कहोगे आपको दिक्कत होगी तो आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो इसमें ये वाला जो H और Cl होता है, ये बोर्ड के प्लेन में है, यहाँ डबल बॉन्ड C है, यहाँ डबल बॉन्ड C है, और ये दोनों H और Cl जो होगा ये एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन होगा। याद आया होगा आपको, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, याद है ना। इतना हिस्सा बोर्ड के प्लेन पर है और ये वाला हिस्सा बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पर है। क्या? इतना हिस्सा बोर्ड के प्लेन पर है और ये वाला जो हिस्सा है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पर है। ये ऐसा होता है। क्लियर? तो अब इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। ठीक है, चलो देखा जाए, चेक करके बताओ आया कि नहीं आया।
अच्छा, इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि सर H पीछे और Cl बाहर कैसे आ गया। किसी एक को अंदर किसी एक को बाहर आप बना सकते हो, क्योंकि अपने को एक्चुअल डायग्राम तो बना के दिया नहीं था, अपने को सिर्फ एक 2 डायमेंशनल डायग्राम बना के दिया था। तो आप कोई भी पीछे कोई भी आगे रख सकते हो, आपको सिर्फ चेक करना है क्या POS और COS। तो देखो जरा, तो अब ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, ये तीनों कार्बन बोर्ड के प्लेन पर है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन पर है, ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन से बाहर है और ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से अंदर है। ठीक है, तो अगर इसको मान लो हम लोग ऐसे काटे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे काटे, ठीक है, तो ये क्लोरीन रास्ते में पड़ेगा, ये क्लोरीन यहाँ है कहीं और ये हाइड्रोजन ठीक उसके पीछे है, तो ये ऐसे रास्ते में पड़ेगा, क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन स्लाइस होने वाले हैं, ये कार्बन भी स्लाइस होगा, ये कार्बन भी स्लाइस होगा, लेकिन ये प्लेन यहां से जाएगा, तो H का उल्टा क्या मिलेगा अपने को, Cl। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली नहीं है। कुछ लोग बोले सर बोर्ड के प्लेन से काट दे, तो अगर बोर्ड के प्लेन से काटेंगे तो देखो ये H ये Cl बोर्ड के प्लेन पर है, ये तीनों कार्बन बोर्ड के प्लेन पर है, तो ये यहां से लेकर इतना हिस्सा, हाइड्रोजन से लेकर क्लोरीन से लेकर इतना हिस्सा ये स्लाइस हो जाएगा 2 हिस्सों में, लेकिन इसमें क्लोरीन बाहर है और हाइड्रोजन अंदर है, तो क्लोरीन का उल्टा क्या मिलने वाला है अपने को, पीछे हाइड्रोजन मिलने वाला है। तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करो। अच्छा, ये वाला भी नहीं होगा, अगर इसको ऐसे काटोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे काटेंगे तो अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाई देगा सर हाइड्रोजन का उल्टा हाइड्रोजन है ना। चलो इसको थोड़ा एक बार हम और एक्सप्लेन कर दें, अगर आप ध्यान से समझिए कि भाई ये अपना है ना, ये अपना आपका नोटबुक है, प्लेनर है ना, तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको ये Cl और H मानूं, तो यहाँ कार्बन से यहाँ H है इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे कौन है, Cl है, ऐसा है, 3 कार्बन इसी पर है और लास्ट वाला कार्बन यहाँ H पर है। ठीक है, तो ये Cl ये H ऐसा हो गया, ये तीनों कार्बन इधर हो गए, Cl अबव है और H बिलो है। ठीक है, तो जब ऐसा काट रहे हैं आप इस मॉलिक्यूल को, जब ऐसा काट रहे हैं तो H का उल्टा H आपको यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन कहाँ है, Cl ऊपर और H नीचे है, तो इसका उल्टा यहाँ नहीं मिल रहा ना, कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है। समझ में आएगी बात। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा जाए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इधर H था, इधर Cl था आपकी कॉपी पर, है ना, तो H से चलेंगे तो इधर H मिलना चाहिए था, लेकिन H किधर है, नीचे। समझ में आ रही बात। Cl से चलेंगे तो इधर Cl मिलना चाहिए था, लेकिन Cl किधर है, ऊपर, नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। बोलो जरा, ये बात सबको समझ में आई है ना। POS COS इसके पास नहीं है, ये क्यूमुलीन बोला जाता है इसको, है ना, या एलीन बोलते हैं, है ना। तो ये पढ़ा होगा आपने, एक बार रिवाइज करिए इसको, क्योंकि ये बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो इसको एक बार रिवाइज करके फिर से समझेंगे और दिक्कत हो तो पूछेंगे। क्लियर बात। अच्छा, एक बात और बता दो कि POS और COS इसके पास दोनों नहीं है। इसके पास कितने कायरल सेंटर हैं, 3 है क्या, नहीं, एक भी नहीं है। देखो तो ये sp2 है, ये sp है, ये sp2 है, तो इसके पास कोई भी sp3 कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास कोई भी कायरल सेंटर या कायरल एटम नहीं है। लेकिन स्टिल इस मॉलिक्यूल के पास POS और COS दोनों नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो POS और COS दोनों नहीं है। अच्छा, अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री अपने को देखना नहीं होता, केवल इन्हीं दोनों से, है ना, हम लोग आंसर कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए इसको देखो तो 17 के पास POS COS है क्या। चलो यहाँ पे भी थोड़ी सी बात करनी है मुझे। ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो मुझे, sp3 है क्या, ये वाला कार्बन है। sp3 का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर आपको पता हो, कि इसके 2 ही बॉन्ड एक प्लेन पर होते हैं, एक अबव और एक बिलो होगा। याद करिए हम लोग कितनी बार ये बात बना चुके हैं, नहीं ऐसा बनाए है ना कई बार। तो 2 बॉन्ड एक प्लेन में बनाए, एक अबव और एक बिलो बना देते हैं, समझ गए। तो sp3 का एक प्रॉपर्टी है कि 2 बॉन्ड एक प्लेन पर है तो बाकी दोनों उसके अबव और बिलो होंगे।
तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये मॉलिक मान लिया कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड प्लेन पर है, तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होंगे, अबव और बिलो द प्लेन होंगे। समझ में आई बात? क्लोरीन और हाइड्रोजन अबव और बिलो द प्लेन होंगे। तो ये ऐसा है ना। और ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों अगर इस प्लेन पर हैं तो ये दोनों भी इसी प्लेन पर होंगे, क्योंकि इतना हिस्सा तो प्लेनर दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें पीओएस है क्या, देखो तो जरा। तो अगर मान लीजिए बोर्ड के प्लेन से कट करोगे, है ना, बोर्ड के प्लेन से अगर कट करोगे तो ये Cl, ये H, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये यहाँ तक पूरा 2 हिस्सों में स्लाइस होगा। लेकिन ये Cl का उल्टा क्या मिलेगा, उधर H मिलेगा। तो ये वाला पीओएस इसके पास नहीं है। बोलो भाई, अगर हम लोग ऐसे काटे, इसको ऐसे काटे तो Cl कार्बन H ये एक स्लाइस होगा, ये यहाँ से प्लेन ऐसा जाएगा, इतना हिस्सा इसका मिरर इमेज होगा, ऐसा जाएगा, लेकिन यहाँ Cl का उल्टा H मिलने वाला है। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्लोरीन ऊपर है और ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पे नीचे मिलना चाहिए था ना, और ये तो प्लेन में है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर नहीं है। दिखाई दे रही है बात सबको, है ना। तो इसके पास पीओएस भी नहीं है, इसके पास सीओएस भी नहीं है। एक और मजेदार बात, इसमें कायरल सेंटर कितना है, एक है क्या, ये वाला देखो तो, नहीं है। देखो ध्यान से, ये वाला भी कायरल नहीं है, बाकी कोई तो नहीं होगा, इसलिए उसकी बात ही नहीं की जा रही। तो इसमें एक Cl एक H दोनों अलग, और इधर से चले तो इस कार्बन पर ये पूरा ग्रुप इस वैलेंसी पे जोड़ा जाएगा, और इधर से चले तो इसी कार्बन पर जितने कार्बन के बाद 1 2 3 के बाद इस पर आ रहा है, 1 2 3 के बाद इस पर इधर से भी आ रहा है, और ये पूरा पूरा ग्रुप एज अ होल इधर और इधर दोनों तरफ इंक्लूड होगा। तो इधर की दोनों वैलेंसी सेम मानी जाएंगी, है ना। तो इसके पास ये भी कायरल सेंटर नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इसके पास पीओएस सीओएस दोनों नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। आधी कहानी समझ में, है ना। कायरल हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज इस पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, बना के देखना, एक बार ट्राई करना इसको घर पे, इसका मिरर इमेज बनाना, मिरर इमेज बना के चेक करना कि देखो इसका सुपर इम्पोजिबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है ना। चलिए ये वाला बताओ, इसके पास बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। अगर हम बोर्ड के प्लेन से काट दें, अगर हम ऐसे काट दें, अगर हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, नहीं बीच से ऐसे काटें, ऐसे काटें, बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है ना, क्योंकि यहाँ H और H प्लेन में है। चले H से चले H मिला, इधर से भी चलेंगे, इधर से भी चलेंगे, हर तरफ से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट इसमें हो रहा होगा कि देखो सर यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर है और इधर है, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो इस पाई बॉन्ड का उल्टा पाई बॉन्ड इधर भी आना चाहिए था, है ना। लेकिन पाई बॉन्ड का उल्टा पाई बॉन्ड इधर भी आना चाहिए था। बोलो भाई, लेकिन नहीं आ रहा है ना। तो ये जो है अपना, इस बेंजीन को ऐसे नहीं सोचोगे, क्योंकि बेंजीन ऐसे नहीं रहता। बेंजीन कैसे रहता है, ये पूरा का पूरा अपना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना, तो वो वाला फॉर्म सोचेंगे, रेजोनेंस इंक्लूड वाला फॉर्म सोचेंगे। समझ गए बात, हर जगह। फिर ये बताओ लास्ट है ना, 20 नंबर, इसमें बताओ भाई। तो अब देखो, इसमें हो सकता है देखने में आपको थोड़ा सा क्या हो रहा हो, दिक्कत हो रही हो, है ना, देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो। तो अगर डायरेक्टली आपको ना दिखाई दे तो आप क्या करिए, इसका तुरंत न्यूमन बना लीजिए। बना सकते हैं न्यूमन। तो न्यूमन कैसे बनेगा, है ना, इधर से अगर देखो, है ना, कुछ लोग को आता होगा बनाने, कुछ लोग को थोड़ी दिक्कत होती होगी। तो इसमें थोड़ा सा हम एक बार बताते हैं कि इसका डायरेक्ट न्यूमन मत बनाओ, जिनको दिक्कत हो रही है। क्या करो, पहले सौहार्स बना लो, फिर सौहार्स से न्यूमन बना लेंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो तो अगर इसका सौहार्स बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें मिथाइल नीचे है, ये H बाहर की तरफ है तो बाहर बनाओगे, ये D अंदर की तरफ है तो अंदर बनाओगे। इसमें ये मिथाइल ऊपर है, बोर्ड के प्लेन पर ही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर ये ऐसा है, ऊपर है। इधर से देखोगे तो किधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो इधर मिथाइल किधर बना दो, ऊपर बना दो। और यहाँ पर H बाहर है, बाहर बना दो, D अंदर है, अंदर बना दो।
कहानी समझ में आई? तो ये ऐसा इसका सौहार्द रिएक्शन बन गया। अब अगर इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं, आगे वाला फिक्स रखो और पीछे वाले को ऐसा रोटेट कर दो 180 डिग्री, तो मिथाइल नीचे आ जाएगा, डी बाहर आ जाएगा, एच अंदर चला जाएगा। ऑल्दो इसका न्यूमन हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना लो, दोनों में से कोई जो भी रास्ता। तो इसको इधर से अगर देखोगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ इस वाले कार्बन पर, आगे वाले कार्बन पर मिथाइल नीचे दिखाई दे रहा है क्या? H बाहर है, बाहर बना दो, D अंदर है, अंदर बना दो, कोई दिक्कत? इधर से देख रहे हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं तो मिथाइल नीचे, H बाहर, D अंदर। तो इधर से देखोगे तो मिथाइल नीचे, H बाहर, D अंदर, ठीक है। पीछे वाले कार्बन पर मिथाइल ऊपर, D अंदर और H बाहर। बोलो भाई, अब बता दो जल्दी से। तो ये मॉलिक्यूल का न्यूमन ऐसे बन गया। अब अगर आप ध्यान से इसको ही देखो और यहाँ से यहाँ आओ, देखो आप वैसे भी बना सकते थे, यहाँ से भी अगर इस मॉलिक्यूल को इधर से देखेंगे तो सेम यही चीज दिखाई दे रही है। देखो तुम, समझ में आ रही ना बात? तो जिन लोगों को दिक्कत हो पहले यहाँ से इसमें बनाओ, इससे इसमें बनाओ, और दिक्कत अगर नहीं हो तो सीधा यहाँ से यहाँ बना दो, और भी कम दिक्कत हो तो यहीं बता दो। समझ गए बात? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को यहीं पता चल सकती है, ठीक है। बहरहाल हम लोग न्यूमन पर आ चुके हैं। अब जरा इसमें हम लोग बात करें तो इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? जरा देख के बताओ, बोलो भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री, मिथाइल चले मिथाइल मिला, H से चले D मिला, D से चले H मिला, नहीं है। अगर मिथाइल को इधर ऐसा पलट के पीछे वाले मिथाइल को अगर हम ऐसे ले आए तो H इधर चला जाएगा, D इधर चला जाएगा, है ना? तो कैसा दिखेगा? H के पीछे D और D के पीछे H, मिथाइल के पीछे मिथाइल। अगर काटेंगे तो मिथाइल के पीछे मिथाइल जाएगा, H के पीछे कौन पहुंच रहा है? D। तो उसका मिरर इमेज जो है H के पीछे क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। बोलो भाई। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर कितना है? एक ये है और एक ये है, दिखा? तो इस मॉलिक्यूल के पास 2 कायरल सेंटर है और POS और COS दोनों नहीं है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है। क्लियर हुआ ना? चलो।